ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तो थी राम राज्य की, जहाँ बेटियों की अस्मिता की रक्षा हो सके, उन्हें मान सम्मान मिल सके। लेकिन साहिब तो दुशासन दरबार ही लगा बैठी, जहाँ बेटियों की अस्मिता की रक्षा तो छोड़िए, उन्हें मान सम्मान तो छोड़िए, अपितु उनके संस्कारों को ही उछाल दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बरैया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह की, जिसने बेटियों के संस्कार पर लज्जाहीन होते हुए टिप्पणी की है और कहा है कि बलात्कार की घटना को न शासन रोक सकता है न तलवार रोक सकती है, बलात्कार तो केवल संस्कार से रुकते हैं। देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। अरे साहब, आपने तो मासूम की मासूमियत पर ही सवाल उठा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, जिन बेटियों के साथ दुष्कृत्य हुआ, क्या उनके परिवारों ने, क्या उनके माँ बापों ने उन बेटियों को गलत संस्कार दिए थे? अरे साहब, ये कैसी न्याय व्यवस्था है जहाँ बेटियों को अपने संस्कारों का प्रमाण देना पड़ रहा है? ये कैसा राम राज्य है जहाँ बेटियों की अस्मिता की रक्षा तो छोड़िए, सरकार के नुमाइंदे ही बेटियों के संस्कार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। घटिया, अमर्यादित और लज्जाहीन बयानों को देखते हुए आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह में खुद कैसे संस्कार है। और हैरत की बात तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे और राम राज्य का ढिंडोरा पीटती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक लज्जाहीन बयान देकर बेटियों के संस्कारों पर सवालिया निशान उठाकर उसकी अस्मिता की रक्षा करने के बजाय उसके संस्कारों को ही उछाल रहे हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण पर मौन धारण किए हुए। अंत में एक ही बात कहूंगा, कल तक था जो अंधा राजा, कल तक था जो अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के और कानों पर भी बहरा है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, कैसे किसको समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। हाथरस की घटना बेहद ही दुखद है, जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भाजपा का सिर्फ एक ही नारा, बेटियों को रात में जलाओ और अपराधियों को बचाओ। बीजेपी के यूपी के एक विधायक जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, वो कहते हैं बेटियों को संस्कार दो तब जाके रेप रुकेगा। हम कहते हैं कि वो अपने बेटे और कार्यकर्ता लोगों को संस्कार दें। बात करते हैं बेटियों के संस्कार देने की, वो अपने बेटे और कार्यकर्ता लोगों को संस्कार देंगे ना, तब जाके रेप रुकेगा। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ भाजपा के लोग ही शामिल होते हैं, या तो उनका समर्थन होता है वहाँ अपराधियों को। बात करते हैं संस्कार और धर्म की, हिंदू में कहाँ लिखा है कि रात को अंतिम संस्कार हो? हाँ, कहाँ लिखा है? हम पूछते हैं, तब ये धर्म भूल जाते हैं। कानून के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि जो बेटी की लाश है वो परिवार को नहीं दे दिया जा सकता? हाँ,
सब कानून और सर्व धर्म बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगा। ये बात करते हैं राम राज्य की, जहाँ सीता ही सुरक्षित नहीं है। कैसा राम राज्य है यह? राम राज्य के भेष में रावण और कंस के भेष में यूपी की सरकार के लोग बैठे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, कहते हैं कि बेटी आजाद और अकेले नहीं घूम सकती। ये बात खुद वो स्मृति ईरानी को क्यों नहीं कहते? तब जाके उन्हें पता चलेगा इस देश में दो कानून नहीं चलेगा, कि भाजपा के लिए अलग और आम लड़कियों के लिए अलग होगा। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह को इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों, आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। राम राज की आप बात करते थे, आज जंगल राज आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो सुरेंद्र सिंह जी का बयान आता है कि बलात्कार रोकना है तो माँ बाप को अपनी बेटियों को सही सीख देना होगा, तभी बलात्कार रुक सकते हैं दोस्तों। ना हम प्रशासन रोक सकते हैं, ना तलवार के धार पे हम बलात्कारियों को रोक सकते हैं, ना ही हम कोई उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। माँ बाप को ही बेटियों को सही सीख देना है, तभी बलात्कार रोक सकते हैं। ये कैसे विधायक हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने में आज ऐसे घटिया बयान दे रहे हैं? एक कैसे विधायक हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्रता से बात करना चाहते हैं? उन परिवारों को ही वो दोषी में ठहरा रहे हैं, ना ही कोई उन बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई करने की ये बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही निराशाजनक है। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ खड़े होगी दोस्तों।